हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। गाइस, हमें हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं लाइक आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं, तुम नया मोबाइल खरीद क्यों नहीं लेते, तुम वहाँ जाते क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस की शुरुआत की जाती है व्हाई डोंट यू से, व्हाई डोंट यू, और इसके आगे आपको जो भी सेंटेंस बोलना है आप वो सेंटेंस बोलेंगे। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुम वहाँ जाते क्यों नहीं, Why don't you go there? Why don't you go there? आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं, Why don't you listen to me? आप नया मोबाइल खरीद क्यों नहीं लेते, Why don't you purchase a new mobile? फ्रेंड्स, अगर सुबह सुबह कोई गाना सुन लो, कोई सॉन्ग सुन लो, तो वही सॉन्ग दिन भर हमारे दिमाग में अटका रहता है। दिन भर हम वही गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह से गाइस, किसी की कही बातें या फिर कोई चीज़ हो सकती है जो हमारे दिमाग में अटकी रहती है, बैठी रहती है, वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टक इन द हेड, स्टक इन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, उसकी बातें अभी भी मेरे दिमाग में अटकी हुई है। His words are still stuck in my head. His words are still stuck in my head. उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही है। Her voice is stuck in my head. Her voice is stuck in my head. Let's see one more example. यह आइडिया बहुत दिनों से मेरे दिमाग में अटका हुआ था। This idea was stuck in my head for a long time. This idea was stuck in my head for a long time. तो गाइज, इस तरह से आप इस टाइप के सेंटेंसेस बोल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, या फिर अगर ऐसी बात है तो तुम अपना काम खुद कर लो, या फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी बात है इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है इफ़ दैट्स द केस। अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इफ़ दैट द केस व्हाई डिडंट यू टेल मी। या फिर गाइज, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि अगर ऐसी बात थी, मतलब पास्ट में, तो आप बोल सकते हो इफ़ दैट वाज द केस। अगर ऐसी बात है तो तुम अपना काम खुद कर लो। If that's the case, do your work yourself. If that's the case, do your work yourself. अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। If that's the case, I can help you. If that's the case, I can help you. Friends, next phrase है raise an eyebrow. इसका मतलब होता है किसी पे शक करना, डाउट करना, शक भरी निगाहों से देखना। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना है कि तुम शक क्यों कर रहे हो, तो आप इसे पूछ सकते हो वाई आर यू रेजिंग एन आईब्रो, वाई आर यू रेजिंग एन आईब्रो। या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि तुम हमेशा शक करते हो, यू ऑलवेज रेज एन आईब्रो, यू ऑलवेज रेज एन आईब्रो। तो गाइज, इस तरह से आप शक करने के सेंस में रेज एन आईब्रो इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक देखते ही देखते 8 बज गए, वो देखते ही देखते बड़ा हो गया, या फिर देखते ही देखते दिन बीत गए। गाइस, देखते ही देखते के लिए इंग्लिश में बोला जाता है इन नो टाइम, इन नो टाइम। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि देखते ही देखते वह बड़ा हो गया, ही ग्रू अप इन नो टाइम, ही ग्रू अप इन नो टाइम। देखते ही देखते 8 बज गए थे, इट वॉज 8 इन नो टाइम। देखते ही देखते 8 बज गए थे। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया, द होल डे पास्ट इन नो टाइम, द होल डे पास्ट इन नो टाइम।